औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमतौर पर कहा और समझा जाता है कि बुद्ध किसी खुदा या अपने से बड़ी शक्ति में यकीन नहीं रखते थे। अधिकतर लोग यही मानते हैं। उनको सबसे बड़ा एथीस्ट यानी नास्तिक तक बोलते हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें किस हद तक सच्चाई है। सबसे पहले एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी 72 हुरैन के सब्जेक्ट पर हमारी 3 अपलोड्स के कंटिन्यूएशन के रूप में आप देख सकते हैं। बुद्ध के सौतेले भाई थे नंद। दोनों के एक ही पिता थे शुद्धोधन, परंतु माएं अलग थी। नंद अपनी सगी बहन से शादी करना चाहते थे जो बहुत ही सुंदर थी। नंद की बहन का नाम सुंदरी नंद लिखा है और जनपद कल्याणी के नाम से भी जानी जाती थी। नंद अपनी बहन सुंदरी की मोहब्बत में डूबे हुए थे। बुद्ध की शिक्षा के अधीन आकर वो मॉन्क बन गए थे, लेकिन सुंदरी नंद के प्रति उनकी मोहब्बत कम नहीं हो रही थी। बुद्ध अपने भाई नंद को तवातिमसा स्वर्ग में लेकर गए, जहां उन्होंने स्वर्ग की अप्सराओं के दर्शन किए। बुद्ध ने नंद को आश्वासन दिया कि ये अप्सराएं उन्हें अगली दुनिया में मिलेंगी यदि वो इस दुनिया में धर्म शिक्षा का निष्ठा से पालन करेंगे। लिखा है कि स्वर्ग की अप्सराओं की सुंदरता के सामने नंद को उसकी बहन सुंदरी एक बदसूरत बंदरिया जैसी दिखने लगी और उन्होंने उसके प्रति तमाम मोह खो दिया। आगे चलकर नंद ने अराहत का स्टेटस प्राप्त किया, यानी आत्मिक उत्थान के उस खास लेवल पर पहुंचे जिसके बाद किसी को अराहत कहा जाता है। ये कहानी हमारी पिछली सीरीज के लिए भी महत्वपूर्ण है और इस नई सीरीज के लिए भी जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 72 हुरैन पर हमारी अपलोड के ऊपर अनेक पॉजिटिव कमेंट्स आए तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए। कुछ कमेंट्स ऐसे आए कि 72 हुरैन के टॉपिक पर ही बात करो, अप्सराओं के टॉपिक पर क्यों बात कर रहे हो। एक ने लिखा अरे हूर के बारे में बोल। दूसरे ने लिखा कि डोंट मेक फूल, हूर का टॉपिक है तो उस पर रहो। इन कमेंट से साफ है कि जिन लोगों के मन में दूसरे धर्म की शिक्षा के प्रति अनादर है वो उसका तो उपहास उड़ाने को तत्पर रहते हैं, लेकिन यदि वही बात उनके धर्म ग्रंथों में भी हो रही है तो वो सुनना नहीं चाहते। जबकि जो लोग मेरे वीडियो सुनते आए हैं वो जानते हैं कि मेरा मानना है कि वेद और कुरान एक ही सोर्स से आए ग्रंथ है। गीता भी उसी सोर्स की वाणी है। अंतर है तो इतना कि वेद सतयुग के लोगों के लिए आए ग्रंथ थे और कुरान अंत में कलयुग के लोगों के लिए आया ग्रंथ है। आलोचना करने वालों ने अपनी आत्मा को उत्थान के मार्ग पर नहीं लगाया। इनकी आत्मा दुनिया के माया मोह में ऐसा ग्रस्त है कि इस दुनिया से निकल ही नहीं सकी। निकल गई होती तो मोक्ष प्राप्त कर लिया होता और यहाँ मौजूद ही ना होते। और यही बीमारी दरअसल कारण है कि दूसरों के धर्म की शिक्षा में खोट निकालने में लगे रहते, अपनी आत्मा की चिंता करने के स्थान पर। कुछ मुसलमानों ने भी नाराज होकर कमेंट किए। एक ने लिखा कि हूर का कॉन्सेप्ट कुरान में नहीं है। कुरान में हूर लड़की को नहीं कहा गया। आप जैसे कम अकल लोगों ने ही हूर का कॉन्सेप्ट डाला और समाज में बदनामी कराई है कुरान और इस्लाम की। आगे लिखा स्टूपिड मुस्लिम। इन्होंने शायद 72 हुरैन का पार्ट 2 नहीं देखा जिसमें कुरान से हूर के कॉन्सेप्ट को बताया गया था। कुरान बड़ी और खूबसूरत आंखों वाली हूरों की बात कर रहा है और 56-22 में कह रहा है They will have the houris, maidens with intensely black eyes set against the whiteness of their irises. साफ कहा जा रहा है कि houris, maidens with intensely black eyes set against the whiteness of their irises. houris, maidens. इसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि कुरान में हूर का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो इस कॉन्सेप्ट को नकार रहा है वो कुरान, वेद और अब तो हम बुद्ध की शिक्षा से भी दिखा रहे हैं इन सब की टीचिंग्स को समझ ही नहीं पाया। बुद्ध ने नंद को क्या आश्वासन दिया था? बुद्ध ने नंद को आश्वासन दिया कि अप्सराएं उन्हें अगली दुनिया में मिलेंगी यदि वो इस दुनिया में धर्म शिक्षा का निष्ठा से पालन करेंगे। यही मकसद है जिसको ना समझ पाने के कारण हम दूसरों पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते हैं। जिस खुदा ने सेक्स में आनंद क्रिएट किया उसी ने उसमें जायज़ और नाजायज़ हदें बता दी, ये देखने के लिए कि तुम उस पर चलते हो कि नहीं चलते। जीवन परीक्षा है, इम्तिहान है। यहाँ परीक्षा के तहत जो कानून बने हैं वो परीक्षा के पुरस्कार के रूप में बनाई गई दुनिया में लागू तो नहीं होंगे। फिर यदि अथर्ववेद, गीता, बुद्ध और कुरान कानून के तहत जीवन गुजारने के बदले पुरस्कार देने की बात कर रहा है तो हम क्योंकि पर्पस ऑफ क्रिएशन नहीं समझ पाए इसलिए उस पर उंगली उठाते हैं। कुरान तो यहाँ तक कह रहा है कि हमने विभिन्न लोगों को विभिन्न रीति रिवाज बताए कि देखें कि तुम उन पर चलते हो कि नहीं चलते। तुम स्वर्ग में जाकर भी वही रीति रिवाज थोड़ी निभाओगे। परीक्षा यहाँ है और फल वहाँ है। एक बात जो मैं पहले के अपलोड्स में भी कह चुका हूँ वो ये कि हूर आम औरतों के समान नहीं है। बहुत से समाचार पत्र दुनिया के किसी प्रोग्राम में खूबसूरत औरतों का जमावड़ा देखते हैं
तो उसको अप्सराओं की मौजूदगी बता देते हैं। बुद्ध की कहानी बताती है कि नंद अपनी जिस बहन की खूबसूरती के दीवाने थे, उनको स्वर्ग की अप्सराओं के दर्शन हुए तो वो उसको बदसूरत बंदरिया कहने लगे। कुरान 56:35 में साबित है कि हूर हमारे बीच की खूबसूरत महिलाएं नहीं है। 56:35 कहता है क्रिएटेड विदाउट द प्रोसेस ऑफ बर्थ। वो ऐसा क्रिएशन है जिसको किसी ने जना नहीं, जो ना तो बच्ची है और ना कभी बच्ची थी और ना उन पर उम्र का प्रभाव होता है। फिर आप उनको अपनी महिलाओं से क्यों जोड़कर देखते हैं? वो तो समझिए रोबोट टाइप क्रिएशन है। लेकिन किसका बनाया रोबोट? खुदा का, परमात्मा का। और वो यदि किसी चीज को खूबसूरत बनाए तो फिर कौन उसकी खूबसूरती की लिमिट को पा सकता है? कुरान में मैस्कुलिन रोबोट्स की भी बात हुई है, बॉयज, इमॉर्टल यूथ, 52:24 और 56:17 देखिए। लेकिन आज का टॉपिक हूरी अप्सराओं पर नहीं है। आज का टॉपिक है कि बुद्ध आस्तिक थे या नास्तिक। वो एक क्रिएटर में यकीन रखते थे कि नहीं? वो खुदा को मानते थे कि नहीं? अधिकांश बुद्ध को मानने वालों ने बुद्ध को नास्तिक समझा। अंत में मैं कारण भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। हमारी बात की पुष्टि के लिए पहला तर्क इसी कहानी में जो हमने बुद्ध को लेकर सुनाई। बुद्ध नंद को स्वर्ग में लेकर गए जहां सुंदर अप्सराएं थी। स्वर्ग का कॉन्सेप्ट तो वेद में है, गीता में है, बाइबल और कुरान में है, उन किताबों में है जो एक अल्लाह की बात करती है, एक क्रिएटर की बात करती है। उन सब किताबों में है जो डिवाइन समझी जाती है। सनातन स्क्रिप्चर्स में इंद्र की और ब्रह्मा के स्वर्ग तक की बात की गई है और कुरान में भी स्वर्ग यानी जन्नत के विभिन्न लेवल्स की बात हुई है। फिर बुद्ध किसी स्वर्ग और वहां की अप्सराओं के बारे में कैसे बता रहे हैं? कर्मों का इनाम या सजा तो क्रिएटर ने बनाई है, उस खुदा ने बनाई है जो सारी सृष्टि का मालिक है और सारी सृष्टि को क्रिएट करने वाला है। क्या अपने आप अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग में पहुंच जाएगा जहां उसको अप्सराएं मिलेंगी? आप तो कहते हैं कि बुद्ध किसी खुदा को नहीं मानते थे, जो धर्म है वो उनका अपना बनाया हुआ है। तो यानी उन्होंने जिस स्वर्ग की बात की वो स्वर्ग क्या उसी समय क्रिएट हुआ या पहले से मौजूद था? यदि बुद्ध ने जिस समय अपना धर्म क्रिएट किया उसी समय स्वर्ग भी क्रिएट कर लिया होता तो हम मान लेते कि सब कुछ बुद्ध का क्रिएट किया हुआ था। लेकिन बुद्ध तो जने गए आम इंसानों की तरह और बड़े हुए आम इंसानों की तरह। इस कहानी से कर्मों के इनाम के रूप में ऐसी सुंदर अप्सराओं की मौजूदगी साबित होती है कि नंद उस औरत को जिसकी खूबसूरती के दीवाने थे बदसूरत बंदरिया कहने लगे। लेकिन ये क्यों कर साबित नहीं होता कि उस स्वर्ग का और उस स्वर्ग में अप्सराओं को क्रिएट करने वाली कोई ताकत तो होगी? यदि ऐसा नहीं है तो क्या बुद्ध ने स्वर्ग बनाया? किसने बनाया स्वर्ग और किसने बनाई उसमें की अप्सराएं? यदि स्वर्ग बुद्ध के जन्म से पहले से मौजूद था तो फिर कैसे अपने आप बन गया? और सबसे बड़ी बात, जिस क्रिएटर ने जन्म और मरण का सिस्टम बनाया उसी प्रोसेस से बुद्ध दुनिया में आए और उसी प्रोसेस से दुनिया छोड़कर गए। फिर कोई बताए कि बुद्ध भी सृष्टि के एक क्रिएटर के ही सिस्टम्स के अधीन थे कि नहीं? एक और उदाहरण, बुद्ध बैठे तपस्या के लिए कि एनलाइटमेंट पा सके। तपस्या का कोई मकसद तो होता है। तपस्या किसकी कर रहे थे आखिर? कौन था जो उनको एनलाइटनमेंट देता? जाहिर है एनलाइटनमेंट का अर्थ हुआ नूर या रोशनी पा जाना। नूर या रोशनी दिव्य आत्माओं के अतिरिक्त कौन दे सकता था? जिन दिव्य आत्माओं का उल्लेख वेद में हुआ है और जिस क्रिएटर के बारे में कुरान ने कहा कि अल्लाह नूरों का नूर है, वहीं से नूर का जो सरचश्मा क्रिएट होता है उसी से तार जोड़ने के लिए बुद्ध तपस्या कर रहे थे। और ऐसी ही तपस्या करने अंतिम पैगंबर गारे हिरा में जाया करते थे और कई कई दिन इबादत में मग्न रहते थे। बुद्ध के भी तार जुड़े तो उन्होंने वो बातें बताना प्रारंभ कर दी जो पहले कभी नहीं जानते थे। और इधर अंतिम पैगंबर के तार भी गहन तपस्या के बाद उस ताकत से जुड़े तो एक उम्मी पैगंबर ने, जिसको किसी ने पढ़ाया लिखाया नहीं था, ऐसी वाणी बोलना प्रारंभ कर दी जिसको सुनकर बड़े बड़े ज्ञानी कह उठते थे कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। कितने अफसोस की बात है कि जहां जहां भी परमात्मा की ओर के अवतार यानी खुदा की ओर के पैगंबर आए, लोगों ने उनको ही खुदा बनाने की कोशिश कर डाली। बुद्ध वेदों की बात भी करते थे, लेकिन उसके बावजूद बुद्ध के मानने वालों ने उनको वेदों से अलग कर दिया, जैसे अपने धर्म के जनक बुद्ध स्वयं हो। B.R. अम्बेडकर तो यहाँ तक लिखते हैं कि कैन एनीवन से दैट द बुद्धास रिलीजन वॉज नॉट हिज ओन क्रिएशन? क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धर्म उनका अपना बनाया धर्म नहीं था? मैं प्रश्न पूछता हूँ, यदि बुद्धिज्म बुद्ध का क्रिएशन था तो जरा बताइए कि वो किससे एनलाइटनमेंट मांग रहे थे जब उन्होंने सुजाता की नौकरानी द्वारा लाया गया खाना पास बहती नरंजा नदी में ये कहते हुए फेंक दिया कि इफ आई एम टू हैव एनलाइटनमेंट लेट द बोल ascend the stream।
If not, let it go down. The vessel indeed began to float against the current and at last sank near the abode of Kal Anag king. यदि मुझे एनलाइटमेंट मिलनी है तो ये बर्तन नदी के बहाव की विपरीत दिशा में जाए, और यदि मुझे एनलाइटमेंट नहीं मिलनी तो ये धारा के साथ बहता नीचे जाए। बुद्ध के मानने वाले मानते हैं कि बर्तन बहाव की विपरीत दिशा में ऊपर चलता चला गया। किससे मांग रहे थे वो एनलाइटनमेंट? यदि इतना काफी नहीं है तो आगे का विवरण सुनिए। जैसा कि B.R. अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा है, जाहिर है कि B.R. अम्बेडकर ने जो कुछ लिखा है उससे अधिकतर बौद्ध विद्वान सहमत होंगे। He, Buddha said to himself, "True, I have gained a new doctrine, but it is too difficult for the common man to accept it and follow it. It is too subtle, even for the wise. If I were to teach my doctrine and others did not understand it, or understanding it did not accept, or accepting it did not follow it, it would be weariness to others and a vexation to me. Why not remain a sannyasi away from the world and use my gospel to perfect my own self?" He asked himself, "At least I can do good to myself." Thus, as he reflected, his mind turned to inaction, not to teaching of the gospel. बुद्ध को जब ज्ञान मिल गया तो उन्होंने कहा कि हकीकत में मुझे नया मार्ग मिल गया है, परंतु ये बहुत कठिन होगा आम इंसान के लिए इसको मानना और उस पर चलना। ये तो अक्लमंद लोगों को भी मुश्किल से समझ आएगा। यदि मैं इस मार्ग को बताने लगा और दूसरों ने इसको नहीं समझा या समझकर इसको नहीं अपनाया या अपनाकर इस पर नहीं चले तो ये दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों ना मैं सन्यासी बना रहूं, दुनिया से दूर रहूं और इस मार्ग को अपनी आत्मा को परफेक्ट करने के लिए उपयोग में लाऊं। कम से कम मैं अपने लिए अच्छा कर सकूंगा। ये सोचते हुए बुद्ध ने किसी और को ज्ञान देने के विचार त्याग दिए और गॉस्पेल यानी धर्म शिक्षा को दूसरों तक पहुंचाने से परहेज करने लगे। आप देखिए, स्वयं बुद्ध कह रहे हैं अपनी आत्मा को परफेक्ट करने के लिए इस ज्ञान को उपयोग में लाऊंगा। यानी वो भी जानते थे कि आत्मा के परफेक्शन के लेवल्स होते हैं और उसके ऊपर आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे थे। आगे सुनिए। देन ब्रह्म सहमपति, knowing what was passing in the mind of the Buddha, thought, "Verily the world is being destroyed. Verily the world is going to destruction. If the Tathagat, the fully enlightened, turns to inaction and not to teaching his doctrine." अब आगे सुनिए। ब्रह्म सहमपति को जब ये ज्ञान हुआ कि बुद्ध के दिमाग में क्या चल रहा है तो उन्होंने सोचा कि दुनिया तो तबाही की ओर जा रही है। यदि ये जिसको एनलाइटमेंट मिली है ज्ञान को आगे ना पहुंचाए तो अनर्थ हो जाएगा। इससे व्याकुल होकर ब्रह्मा सहमपति ने ब्रह्मा की दुनिया छोड़ी और बुद्ध के सामने प्रकट हुए और उन्होंने बुद्ध से कहा, "Thou art no longer Siddharth Gautam, thou art Buddha. Thou art the blessed one who is blessed with the fullest enlightenment. Thou art the Tathagata. How canst you refuse to enlighten the world? How canst thou refuse to save erring humanity? These are beings full of impurity that are falling away through not hearing the doctrine. As the Lord knows," proceeded Brahma Sampati, "among the Magadhas arose in ancient times doctrine impure, with many blemishes devised. Will not the Lord open for them the door of his immortal doctrine?" तुम अब सिद्धार्थ गौतम नहीं हो, अब तुम बुद्ध हो। तुमको एनलाइटनमेंट प्रदान की गई है, तुम तथागत हो। तुम कैसे दुनिया का मार्गदर्शन करने से पीछे हट सकते हो? तुम कैसे बहकी हुई इंसानियत को बचाने से बच सकते हो? जरा गौर कीजिए क्या कहा, तुम कैसे बहकी हुई इंसानियत को बचाने से बच सकते हो। गीता कह रही है कि जब जब इंसान धर्म से भ्रष्ट होता है और अधर्म फैल जाता है तब तब धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए कोई अवतार आता है। गीता में भी ब्रह्मा और परमात्मा की बात हो रही है और यहाँ भी ब्रह्म संपत्ति की बात हो रही है। साफ कहा जा रहा है कि इंसानियत धर्म से भटक चुकी है। आगे कहा जा रहा है कि धर्म के मार्ग से विमुख होकर इंसान बुराई की दलदल में गिर चुका है। देयर आर बीइंग्स फुल ऑफ इम्प्योरिटी दैट आर फॉलिंग अवे थ्रू नॉट हियरिंग द डॉक्ट्रिन। अब जरा अंतिम पैगंबर के अरब में आने के पहले के हालात पर गौर कीजिए और बताइए कि क्या एक बार फिर अधर्म अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंच चुका था? क्या इंसान वहशी नहीं हो चुका था? क्या किसी भी प्रकार से सृष्टि के एक क्रिएटर की इबादत हो रही थी? गीता भी कह रही है कि जब जब इंसानियत भटकती है तब तब अवतार आता है। और बुद्ध से ब्रह्मा संपत्ति भी कह रहे हैं कि पुराने ज़माने में मगध के लोगों का किस्सा तो बुद्ध को पता है कि कैसे वो अधर्म के मार्ग पर चल निकले थे और अनेक बीमारियों ने उनके बीच जड़ पकड़ ली थी। अब बताइए कौन है ब्रह्म संपत्ति जो स्वर्ग में अपना स्थान छोड़कर
वहां से चले और बुद्ध के सामने प्रकट हुए। बुद्ध ने यदि स्वयं एनलाइटनमेंट अर्जित की थी तो फिर कौन आकर उन्हें उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने को कह रहा है, जब उन्होंने उस ज्ञान को अपने तक सीमित रखने का विचार बना लिया था। सच्चाई यही है कि जो ब्रह्म संपत्ति बुद्ध के सामने प्रकट हुए उनका उल्लेख तो वेद में भी किया जा रहा है। ब्रह्म वो दिव्य आत्मा है, वो नूर है जो अल्लाह ने सबसे पहले क्रिएट किया। इस नूर का उल्लेख अंतिम पैगंबर ने भी जगह जगह किया है। एक स्थान पर तो ये तक कहा है कि मेरा नूर अल्लाह ने आदम के क्रिएशन से 4000 वर्ष पहले क्रिएट किया। यानी नूर या लाइट ही थी जिसके चलते अंतिम पैगंबर भी एनलाइटेंड कहलाए। कुरान साफ कह रहा है कि इसमें शक नहीं कि तुम्हारी और अल्लाह की ओर से नूर और किताब आई है। देखिए अल-माइदा 5:15, इंडीड देयर हैज कम टू यू फ्रॉम अल्लाह लाइट एंड अ प्लेन बुक। अफसोस की बात है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्लाह की ओर से नूर और किताब आई, तो इसका मतलब नूर किताब से जुदा है। लेकिन अफसोस की बात है कि जहाँ जहाँ शब्द नूर आया है इसका अर्थ कहीं के ऊपर कुछ लिखा गया है और कहीं पर कुछ लिखा गया है, कहीं पर कुरान भी लिख दिया गया है, जबकि यह आयत साफ कह रही है कि कुरान और नूर अल्लाह की ओर से आया। अफसोस कि यदि सूरह आराफ 7:157 में जब शब्द नूर आया है तो हमने उसके मानी किताब ना ले ली होते तो एकदम साफ हो जाता कि कुरान में भी एनलाइटनमेंट की बात हो रही है। जब किसी आम इंसान की तपस्या के कारण नूर उसके अंदर समा जाए तो वो एनलाइटनमेंट पा लेता है, पैगंबर या अवतार हो जाता है। देखिए अल-आराफ 7:157, कुरान में शब्द नूर आया है। यदि हम नूर ही रहने दें तो मतलब साफ हो जाएगा। ट्रांसलेटर्स ने नूर का ट्रांसलेशन पहले लाइट किया और फिर ब्रैकेट में कुरान लिख दिया, जबकि जैसे हमने अल-माइदा 5:15 से दिखाया था कि अल्लाह की ओर से नूर और किताब आने की बात हो रही है। अल-आराफ 7:157 देखिए, सो दोज हु बिलीव इन हिम ऑनर हिम हेल्प हिम एंड फॉलो द लाइट व्हिच हैज बीन सेंट डाउन विद हिम, इट इज दे हु विल बी सक्सेसफुल। कुरान कह रहा है कि नूर और जुल्मत का क्रिएटर अल्लाह है, ब्रह्मा अल्लाह नहीं है। ये तो सनातन ग्रंथों से भी साबित है। कुरान सूरह अल-गफीर 40:7 देखिए, दोज हु बियर द पावर एंड दोज अराउंड हिम सेलिब्रेट द प्रेज ऑफ देयर लॉर्ड। यदि ब्रह्मा संपत्ति बुद्ध को एनलाइटनमेंट देने वालों में से नहीं होते तो उनको कैसे पता चलता कि बुद्ध के मन में क्या चल रहा है। बुद्ध को भी ब्रह्मा संपत्ति की आइडेंटिटी पता थी, जो ब्रह्मा की स्वर्ग से निकलकर बुद्ध के सामने आए थे। हम पाते हैं कि बुद्ध ने बड़ी इज्जत दी ब्रह्मा संपत्ति को और उन्हें इंसानों में सबसे बेहतरीन बताया। बुद्ध ने कहा, ओ ब्रह्मा, eminent and excellent among men, if I did not give public utterance to my gospel, it is because I perceived vexation. ब्रह्मा कौन है, इस बहस में नहीं पड़ते। आप यदि अक्ल का प्रयोग कर रहे हैं तो बताइए कि क्या बुद्ध का एनलाइटनमेंट उनका अपना था या कुछ हेवनली पावर्स जिम्मेदार थी उनको एनलाइटनमेंट देने के लिए। B.R. अम्बेडकर आगे क्या लिखते हैं सुनिए, he that is Buddha realized that he left the world because there was so much conflict resulting in misery and unhappiness, and for which he knew no remedy. If he can banish misery and unhappiness from the world by the propagation of his doctrine, it was his duty to return to the world and serve it and not sit silent as the personification of inactive impassivity. यानी यदि ब्रह्मा संपत्ति ना आए होते तो बुद्ध की शिक्षा बस उन तक सीमित रहकर समाप्त हो गई होती, फिर कैसा बौद्ध धर्म होता और क्या बुद्ध की शिक्षा होती। जिस सोर्स से बुद्ध को ज्ञान दिया गया था उसी सोर्स ने बुद्ध को प्रेरित किया कि धर्म शिक्षा को भटकी हुई इंसानियत तक पहुंचाए। याद रखने की बात यह है कि बुद्ध ने संस्कृत में अपनी धर्म शिक्षा नहीं दी बल्कि पाली भाषा में दी। तो क्या पाली में बोलने वाला परमात्मा का अवतार नहीं हो सकता? कुरान कह रहा है कि हमने हर जमाने में और हर इलाके में वहाँ के लोगों की भाषा बोलते हुए पैगंबर यानी अवतार भेजे। कुरान 14:4 देखिए, एंड वी डिड नॉट सेंड एनी मैसेंजर बट विद द लैंग्वेज ऑफ हिज पीपल सो दैट ही माइट एक्सप्लेन टू देम क्लियरली, देन अल्लाह मेक्स whom he pleases err and he guides whom he pleases and he is the mighty the wise। जब जब धर्म की हानि हुई और अधर्म फैला तब तब कोई ना कोई पैगंबर यानी अवतार आया, और मुसलमानों का मानना है कि अंतिम अवतार पैगंबर मोहम्मद थे। चैनल देखते रहिए क्योंकि अभी हम और बहुत से सबूत देंगे ये साबित करने के लिए कि बुद्ध नास्तिक नहीं थे बल्कि उसी सोर्स के अवतार थे जिस सोर्स के अवतार इब्राहिम, मूसा, कृष्ण, ईसा और मोहम्मद थे।